नमस्कार बच्चों, आइए अपनी एनसीईआरटी जंपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने इसी चैनल पे 11th की पूरी एनसीईआरटी बायोलॉजी के सारे सवाल करा दिए हैं, आप उनको जाके रिवाइज करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमॉन्ग द टर्म लिस्टेड बिलो दोज दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम ऑफ फ्लोरल होल आर। पूछा गया है कि इसमें से बताइए कौन जो है टेक्निकली करेक्ट नेम नहीं है फ्लोरल होल का। तो एंड्रेसियम, कार्पिल, क्लोरेला, सेपल। तो जो इसमें नहीं दिया गया है, तो जो कार्पिल होता है और सेपल होता है, ये टेक्निकली जो होते हैं इनका करेक्ट नेम नहीं होता है। तो पहले का हमारा सेकंड एंड 4C ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बात करें करेक्ट नेम की, टेक्निकली करेक्ट नेम फ्लोरल होल का, तो कैलिक्स होता है, क्लोरेला होता है, एंड्रेसियम होता है और गायनीशियम होता है। तो ये आप याद कर सकते हैं। सबसे बाहर जो होता है कैलिक्स होता है, फिर क्लोरेला होता है, फिर एंड्रेसियम होता है और गायनीशियम सबसे इनर साइड में पाया जाता है। तो बच्चों आप ये सवाल कर सकते हैं और पहले का C आंसर सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है एम्ब्रियो सैक इज टू ओवुल एज टू एन एंथर। पूछा गया एम्ब्रियो सैक क्या है, ओवुल है, तो एंथर क्या है, स्टेमन है, फिलामेंट है, पोलन ग्रेन है, एंड्रोसियम है। तो क्या है, पोलन ग्रेन एज है, पोलन ग्रेन इज टू एन एंथर हो जाएगा। तो सेकंड का हमारा C आंसर सही हो जाएगा। पोलन ग्रेन की बात करें तो पोलन ग्रेन जो होता है रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट। तो पूछा जाएगा मेल गैमेटोफाइट क्या है, तो पोलन ग्रेन है। इसमें क्या होता है, एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट करता है और माइक्रोस्पोर जो होते हैं ये डिसोसिएट हो जाते हैं और माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाते हैं पोलन ग्रेन में। ये आपको याद रखना है। तो सेकंड का हमारा C आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है इन ए टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल एंड हाइपोगेनस फ्लावर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल होल ऑन द थैलमस फ्रॉम द आउटर मोस्ट टू द इनर मोस्ट। पूछा है कि बताइए बाइसेक्सुअल और हाइपोगेनस जो फ्लावर होते हैं इसमें फ्लोरल होल का अरेंजमेंट कैसा होता है आउटर से इनर साइड में। तो सबसे बाहर अभी हमने बताया कैलिक्स होता है, फिर क्लोरेला होगा, फिर एंड्रोसियम होगा और फिर गायनीशियम होगा। तो हमारा तीसरे का ये आंसर सही हो जाएगा क्योंकि सबसे बाहर पूछा गया है आउटर मोस्ट से इनर साइड में। तो सबसे बाहर कैलिक्स के फिर अंदर क्लोरेला, फिर उसके इनर साइड में एंड्रोसियम और सबसे इनर साइड में गायनीशियम होता है। तो तीसरे का हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कैलिक्स की, तो कैलिक्स के यूनिट को सेपल बोलते हैं, क्लोरेला की यूनिट को पेटल बोलते हैं, एंड्रोसियम की यूनिट को स्टेमन बोलते हैं और गायनीशियम की यूनिट को जो है कार्पिल बोलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर एक आंसर दिया गया हाइपोगेनस का मतलब क्या होता है आपको याद करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो होती है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हाइपोगेनस के बारे में एनसीईआरटी में लिखा है। तो हाइपोगेनस में क्या होता है, इसमें जो गायनीशियम होता है ये हाईएस्ट पोजीशन पे होता है। इसके अलावा और जितने भी पार्ट होते हैं ये नीचे होते हैं, बिलो साइड में होते हैं। और इस प्रकार की ओवरी को जो होती हैं हम सुपेरियर ओवरी बोलते हैं और इसके एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजाल हो जाएंगे। तो आप ये रिवाइज कर सकते हैं। तो तीसरे का हमारा ये आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा समझने वाला सवाल है, आप इसको समझिए। ये डाइकोटिलीडन्स प्लांट कह रहा है, एक डाइकोटिलीडन प्लांट होता है जिसमें फ्लावर होते हैं बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड, लेकिन फ्रूट और सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। कह रहा है कि एक डाइकोटिलीडन प्लांट होता है जिसमें फ्लावर होते हैं लेकिन ये फ्रूट और सीड को प्रोड्यूस नहीं करता है। द मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ द अबव सिचुएशन, कह रहा है कि बताइए इसमें कौन सी सिचुएशन जो है प्रोबेबल हो सकती है। प्लांट इज डाइसियस एंड बियर ओनली पिस्टिलेट फ्लावर, प्लांट इज डाइसियस एंड बियर बोथ पिस्टिलेट एंड स्टेमिनेट फ्लावर। C है प्लांट इज मोनोसियस और D है प्लांट इज डाइसियस एंड बियर ओनली स्टेमिनेट फ्लावर। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं
तो इस टाइप के सवाल को सबसे पहले करने के लिए आपको थिंकिंग करने की ज़रूरत है, सोचना है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। अगर कहा कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गैमेट जब का फ्यूजन होता है तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है। यूजुअली देखा जाता है कि द मेल गैमेट इज कॉन्स्टिट्यूट द मोटाइल स्ट्रक्चर। यूजुअली देखा जाता है कि जो मेल गैमेट होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? मोटाइल होते हैं। वाइल फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल। और फीमेल गैमेट क्या होते हैं? लार्ज होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। ये याद रखना है कि मेल गैमेट जो होते हैं ये मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। पहला क्या है? व्हेन द प्लांट डाइसियस। अगर प्लांट डाइसियस है इट विल गिव टू द फॉलोइंग सिचुएशन। अगर प्लांट डाइसियस है तो उसकी क्या क्या सिचुएशन बन सकती हैं, आइए देखते हैं। पहली क्या है? इफ़ द प्लांट इज डाइसियस एंड बियर ओनली पिस्टिलेट फ्लावर। कह रहा है कि अगर कोई प्लांट है डाइसियस है और उसमें क्या है? केवल पिस्टिल है। फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटर। अगर कोई प्लांट डाइसियस है और उसमें पिस्टिल है केवल, तो भी उम्मीद की जा सकती है कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनेटर के द्वारा जो होता है, पॉलिनेशन के द्वारा जो होता है, मेल गैमेट जो है आ जाएगा और फर्टिलाइज हो जाएगा, क्योंकि मेल गैमेट जो होते हैं वो क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। तो पहली कंडीशन में क्या होगा कि अगर प्लांट जो है डाइसियस है और केवल पिस्टिलेट फ्लावर है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये पूछा है कि बताइए कौन से सिचुएशन में नहीं होगा। तो आइए अगला देखते हैं। इफ़ द प्लांट इज डाइसियस। कह रहा अगर प्लांट डाइसियस है एंड बियर ओनली स्टिमिनेट फ्लावर, और केवल स्टिमिनेट फ्लावर है, फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस। तब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बिकॉज फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल विच कैन नॉट रीच द मेल गैमेट इन ऑर्डर टू फ्यूज विद इट। यानी अगर कोई प्लांट डाइसियस है और उसमें पिस्टिल है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनेशन के द्वारा मेल गैमेट मोटाइल होता है और वो चला जाएगा, फ्यूज कर देगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई प्लांट डाइसियस है और उसमें केवल स्टेमिनेट फ्लावर है तब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फीमेल गैमेट जो होती है वो नॉन मोटाइल होती है, वो मेल गैमेट तक पहुंच नहीं पाएगी और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगली बात करते हैं मोनोसियस प्लांट क्या होते हैं। When the plant is monoecious that carrying both stamen and pistillate together, it may lead to the self-fertilization and production of seed. तो जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो डी आंसर सही हो जाएगा। अगर प्लांट डाइसियस है और केवल जो है स्टेमिनेट फ्लावर है तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो चौथे का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एंथर आर रिस्पेक्टिवली। पूछा गया है माइक्रोस्पोरेंजियम की जो इनर वॉल है बताइए आउटर मोस्ट में कौन सी होती है और इनर मोस्ट में कौन सी होती है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम की जो वॉल होती है और जनरली जो होती है 4 लेयर की होती हैं, 4 वॉल लेयर होती हैं। इनमें सबसे बाहर जो होता है एपिडर्मिस होता है, उसके बाद एंडोथीसियम होता है, फिर मिडिल लेयर होता है और सबसे इनर साइड में टेप्टम होता है। तो पूछा गया है कि सबसे आउटर साइड में क्या होंगे, तो सबसे आउटर साइड में क्या होंगे? एपिडर्मिस होंगे। तो एपिडर्मिस हो गया। फिर सबसे इनर साइड में क्या होता है? टेप्टम होता है। तो एपिडर्मिस एंड टेप्टम, एपिडर्मिस जो होगा आउटर साइड में होगा और टेप्टम इनर साइड में होगा। तो पाँचवें का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर इनका काम क्या होता है, ये क्या काम करते हैं, तो आप याद कर लीजिए कि ये तीनों जो होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन में, और जो होता है एंथर के डेसेंस में भी हेल्प करते हैं और पोलन ग्रेन को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। अगर हम टेप्टम की बात करें तो टेप्टम क्या होता है? पोलन ग्रेन को जो होता है डेवलपिंग न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। टेप्टम जो होते हैं जनरली इसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं और डेंस साइटोप्लाज्म होता है,
तो इतने पॉइंट आप इन चारों के बारे में याद कर सकते हैं। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला है ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर इन। पूछा गया है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मियोसिस कहाँ होती है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मियोसिस जो होती है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल में होती है। तो छठे का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है फ्रॉम एमंग द सेट ऑफ टर्म गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद द गायनीशियम। पूछा गया कि बताइए इसमें सेट जो दिया गया है कौन गायनीशियम के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसको याद कर लीजिए। स्टिग्मा, ओवूल, एम्ब्रियोसाइक और प्लेसेंटा ये सब के सर जो होते हैं एसोसिएट होते हैं गायनीशियम से। तो हमारा सातवें का ये आंसर सही हो जाएगा। अगर हम गायनीशियम की बात करें तो गायनीशियम जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर में। इसमें क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, पिस्टिल या कार्पिल होता है और इसके 3 पार्ट होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होती है। इनसाइड द ओरियन कैविटी द प्लेसेंटा इज लोकेटेड। आप याद कर सकते हैं। तो हमारा 8वें का ये आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। नहीं, तो 7वें का हमारा ये आंसर सही हो जाएगा स्टिग्मा, ओवूल, एम्ब्रियोसाइक एंड प्लेसेंटा। अगला सवाल है फ्रॉम एमंग अगला सवाल है स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन ओवूल आर। पूछा गया है कि बताइए इनर पार्ट में जो है करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। तो इसमें आपको पूछा गया है कि बताइए स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट से लेना है। अभी तक जो पिछले सवाल हम करा रहे थे उसमें आउटर से इनर पूछा था, लेकिन ये मैं उल्टा पूछ लिया है। इनर से आउटर साइड में आपको याद रखना है। तो सबसे इनर साइड में जो होता है वो एग होता है, फिर एग से थोड़ा बाहर एम्ब्रियोसाइक होता है, फिर न्यूक्लियस होता है और फिर इंटीग्यूमेंट होता है। तो सबसे बाहर इंटीग्यूमेंट होता है, फिर न्यूक्लियस होता है, फिर एम्ब्रियोसाइक, फिर एग। तो इनर मोस्ट पार्ट से पूछा गया है तो सबसे इनर में ये होगा, फिर एम्ब्रियोसाइक होगा, फिर न्यूक्लियस होगा और फिर इंटीग्यूमेंट होगा। तो 8वें का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। तो आप इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले याद कर लीजिए कि इसमें जो होते हैं 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होते हैं। तो इट इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल एट मैच्योरिटी। तो ये ऑप्शन 1 तो सही हो गया। अब ये किसमें है, या तो फर्स्ट वाला सही होगा या जो है सी वाला सही होगा। तो इट इज़ फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ये सही है क्योंकि जब डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले क्या होता है, डिवीजन होता है, उसके बाद वाल का फॉर्मेशन शुरू होता है। तो ये फ्री न्यूक्लियर होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। तो 9वें का हमारा फर्स्ट एंड सेकंड सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए एक ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या कर रहा है, ईट हैज एन एग अपैरेटस सिचुएटेड एट द चलाजल एंड। तो ये गलत है। एग अपैरेटस जो होते हैं ये माइक्रोपाइलर एंड में होते हैं। अगला है ये ऑप्शन कह रहा है इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटीग्यूमेंट बट आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो ये अभी हमने बताया कि सबसे बाहर क्या होते हैं, इंटीग्यूमेंट होते हैं और न्यूक्लियस इनर साइड में होते हैं। तो ये भी गलत लिखा है। तो हमारा पहले का ये एंड सेकंड, ये फर्स्ट एंड सेकंड आंसर सही हो जाएंगे। सी जो दिया गया है ये सही है। तो 9वें का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है ऑटोगैमी कैन अकर इन चास्मोगैमस फ्लावर इफ। पूछा गया है कि चास्मोगैमस फ्लावर में ऑटोगैमी कब होगी। तो पहला क्या है, पोलन मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ओवल। बी है ओवल मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ पोलन। बोथ पोलन एंड ओवल मैच्योर साइमल्टेनियसली। और डी है बोथ एंथर एंड स्टिग्मा आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो आप ये याद कर लीजिए कि ऑटोगैमी तभी होगी चास्मोगैमस फ्लावर में जब पोलन और ओवल जो होंगे एक साथ में मैच्योर होंगे। तो 10वें का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगर हम ऑटोगैमी की बात करते हैं तो ऑटोगैमी एक टाइप का जो होता है, एक मेथड होता है सेल्फ पॉलिनेशन का। इसमें क्या होता है, जो स्टिग्मा होता है फ्लावर का ये रिसीव करता है पोलन को फ्रॉम द एंथर ऑफ सेम फ्लावर से। तो
तो ये क्या हो गया, ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी में आपको याद रखना है कि ऑटोगैमी, तो ऑटोगैमी की बात कर रहे थे। तो ऑटोगैमी सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक सेल पॉलिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो पोलन होता है वो एंथर से जो होता है ट्रांसफ़र होता है, रिसीव करता है सेम फ्लावर से। ये आपको याद रखना है कि क्या है, ऑटोगैमी क्या एक मेथड होता है सेल पॉलिनेशन का, इन विच द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर रिसीव पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ सेम फ्लावर। अगर ऑटोगैमी की बात करें, फॉर ऑटोगैमी बोथ सेक्स ऑर्गन ऑफ द चास्मोगैमस फ्लावर शुड मैच्योर एट सेम टाइम। इसमें जो होते हैं दोनों जो सेक्स ऑर्गन होते हैं एक समय पे मैच्योर होते हैं, तभी जो है ऑटोगैमी होगी। तो हमारा 10वें का सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी, चास्मोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट जिटेनोगैमी, क्लिस्टोगैमस फ्लावर एग्जिबिट बोथ ऑटोगैमी या जिटेनोगैमी, और चास्मोगैमस फ्लावर नेवर एग्जिबिट ऑटोगैमी। तो पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं इसमें हमेशा जो है ऑटोगैमी होगी, आप ये याद कर लीजिए। अभी हम बताते हैं क्यों होगी। तो सबसे पहले, इससे पहले आपको यह याद रखना है कि चास्मोगैमस क्या होता है। तो जो पॉलिनेशन होता है इसमें जो फ्लावर ओपन होता है इसको चास्मोगैमस कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ये जो चास्मोगैमस होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है। अगर पूछा है कि जो है चास्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस में कौन कॉमन होता है, तो चास्मोगैमस जो होता है फ्लावर ये कॉमन होता है क्योंकि ये ओपन कर जाता है और इस ओपन को जो है चास्मोगैमस बोला जाता है। अगर हम क्लिस्टोगैमस की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है क्लिस्टोगैमस में फ्लावर ओपन ही नहीं करता है, और जो इसमें जो होता है क्लिस्टोगैमस में फ्लावर ओपन ही नहीं करता है और एंथर और स्टिग्मा जो है क्लोज रहते हैं। इसीलिए जो है पूरी तरीके से 100% श्योर ऑलवेज है कि इसमें केवल ऑटोगैमी ही होगी, क्योंकि जब पोलन जो है फ्लावर ओपन ही नहीं करेगा और हमारा स्टिग्मा और एंथर जो है क्लोज ही रहेगा तो केवल ऑटोगैमी ही होगी। तो 11 का हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ये पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट प्रोड्यूस लाइट नॉन स्टिकी पोलन इन ए लार्ज नंबर एंड इट्स स्टिग्मा आर लॉन्ग एंड फीदरी, दीज मॉडिफिकेशन फैसिलिटेट पॉलिनेशन बाय। पूछा गया है कि बताइए इसमें से कौन सा पॉलिनेशन होगा जिसके पोलन क्या होंगे, प्लांट क्या होंगे, पोलन ग्रेन कैसे होंगे, लाइट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे और लार्ज नंबर में होंगे, स्टिग्मा इसका लॉन्ग एंड फेदरी होगा। इस टाइप का मॉडिफिकेशन में जो पॉलिनेशन होता है किसमें किसके द्वारा होगा, इंसेक्ट, वाटर, विंड और एनिमल। तो इस तरह का पॉलिनेशन जो होगा विंड के द्वारा होगा, आप ये याद कर सकते हैं। ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि पोलन ग्रेन कैसे होंगे, लाइट होंगे, कैसे होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, लार्ज नंबर में होंगे और स्टिग्मा कैसा होगा, लॉन्ग एंड फेदरी होगा। ये 4-5 पॉइंट हैं जो कि आपको विंड पॉलिनेशन में याद रखना है। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में 2 टाइप का जो है पॉलिनेशन होता है। अगर या तो ये बायोटिक होगा या बायोटिक होगा। ये बायोटिक में विंड एंड वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है और बायोटिक में एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन होता है, और इस प्रकार पॉलिनेशन जो है प्लांट में होता है। अगर हम मेजॉरिटी ऑफ प्लांट की बात करें कि बताइए पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में जो पॉलिनेशन होता है वो बायोटिक एजेंट के द्वारा होता है। और पॉलिनेशन जो होता है पूछा जाता है कौन सा कॉमन है, तो विंड जो होता है वो कॉमन होता है। तो अगर ये पूछा जाएगा कि बताइए मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, बायोटिक में होता है। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि ये बायोटिक में बताइए विंड के द्वारा ज़्यादातर पॉलिनेशन होगा कि वाटर के द्वारा, तो आपको तब वहाँ पे बताना है कि विंड के द्वारा ही मोर कॉमन पॉलिनेशन होता है ये बायोटिक में। ठीक, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, फ्रॉम एमंग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज दैट वन दैट प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। पूछा गया है कि बताइए इसमें से कौन सी कंडीशन है जिसे हम ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दोनों रोक सकते हैं। जैसे क्या है, मोनोसियस प्लांट बेयरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर,
डाइसियस प्लांट बेयरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर, मोनोसियस प्लांट विद बाइसेक्सुअल फ्लावर और डाइसियस प्लांट विद बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो मोनोसियस प्लांट बेयरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो ये ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दोनों को रोक लेगा, ये आपको याद रखना है। और केवल मोनोसियस की बात किया जाता है कि कोई नाम आगे नहीं लिया जाता। अगर केवल मोनोसियस प्लांट की बात करें तो ये केवल ऑटोगैमी को रोक सकता है, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होता है ये ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दोनों को रोकता है। तो हमारा 13 का ये आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इन ए फर्टिलाइज एम्ब्रियोसाइक द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर इज। पूछा गया है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एम्ब्रियोसाइक हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड कौन कौन से होंगे। सिनर्जिड, जाइगोट, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, सिनर्जिड, एंटीपोडल, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल, सिनर्जिड एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, सिनर्जिड, पोलर न्यूक्लियाई एंड जाइगोट। तो अगर इस क्वेश्चन को करना है तो आपको केवल एक दिमाग लगाना है कि जो है ट्रिप्लॉइड क्या होते हैं। तो ट्रिप्लॉइड क्या होते हैं, एंडोस्पर्म होते हैं। तो एंडोस्पर्म हमारा क्या है, या तो ये ऑप्शन में दिया है या तो सी ऑप्शन में दिया है। अब दूसरा दिया है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड हर बच्चे को पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट डिप्लॉइड होता है। तो आप डिप्लॉइड आपको जाइगोट अगर दो ऑप्शन पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सिनर्जिड सेल हमारी क्या हो जाएंगी, हैप्लॉइड हो जाएंगी। जाइगोट क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, ट्रिप्लॉइड हो जाएंगे। अगर हम पोलर न्यूक्लियाई की बात करें तो ये भी हैप्लॉइड होते हैं। एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए। सिनर्जिड क्या होते हैं, हैप्लॉइड। जाइगोट, डिप्लॉइड। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ट्रिप्लॉइड। एंटीपोडल क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। पोलर न्यूक्लियाई क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो आप ये सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगला सवाल है, इन एम्ब्रियोसाइक द सेल दैट डिजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पूछा गया है कि बताइए फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें से कौन सा डिजेनरेट हो जाते हैं। तो सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल जो होते हैं ये डिजेनरेट हो जाते हैं। तो 15 का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हाइल प्लानिंग फॉर एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डाइसियस प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कुड नॉट बी रिलेवेंट। बैजिंग ऑफ फीमेल फ्लावर, डस्टिंग ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, इमैस्कुलेशन और कलेक्शन ऑफ प्लांट। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में अगर प्लांट डाइसियस है तो उसमें क्या करेंगे, इमैस्कुलेशन नहीं करेंगे। ये आपको याद रखना है। इमैस्कुलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो एंथर को रिमूव कर देंगे, इसी को इमैस्कुलेशन बोलते हैं। लेकिन अगर डाइसियस प्लांट है तो इसमें इमैस्कुलेशन नहीं करेंगे। तो 16 का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इन द एम्ब्रियोसाइक ऑफ ए टिपिकल डाइकाट एंड ग्रास ट्रू होमोलॉगस स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो जो कोटिलेडन और स्कूटलम होते हैं ये होमोलॉगस स्ट्रक्चर होते हैं, आप इसको याद कर लीजिए। तो 17 का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, द फिनोमेना ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांट वेयर इन पार्ट ऑफ द सेक्सुअल apparatus इज यूज्ड फॉर फार्मिंग एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। कह रहा है कुछ प्लांट में जो होता है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फिर भी जो होता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बताइए ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे। पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें आपको ये याद रखना है, इस टाइप की घटना को कहते हैं एपोमिक्सिस कहते हैं। तो एपोमिक्सिस में क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसी को एपोमिक्सिस कहते हैं। इसमें एम्ब्रियो जो होता है जेनेटिकली जो होता है आइडेंटिकल होता है पैरेंट सेल से। क्यों होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अगर हम पार्थेनोकार्पी की बात करें तो पार्थेनोकार्पी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी में क्या है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं। और इसका एग्जांपल है बनाना। एपोमिक्सिस में क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के, इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो ये दोनों को आप याद कर लीजिए।
अगला सवाल है, इन ए फ्लावर इफ मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म मेगास्पोर विदाउट अंडरगोइंग मेयोसिस। कह रहा है बताइए अगर मेगास्पोर मदर सेल से सीधे मेगास्पोर बन रहा है विदाउट मेयोसिस नहीं हो रही है, तो आपको ये दिमाग रखना है, सबसे पहले याद रखना कि जो मेगास्पोर मदर सेल होती है ये डिप्लॉयड होती है, और मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर तो बन रहा है लेकिन मेयोसिस नहीं हो रही है। एंड इफ़ वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, और जो मेगास्पोर बना है डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो साइक, इट्स न्यूक्लियाई विड बी, और इसका न्यूक्लियाई क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉयड होगा। ये फ्यू हैप्लॉइड एंड फ्यू डिप्लॉयड विद वेरिंग पोलैरिटी, तो क्या हो जाएंगे, डिप्लॉयड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब मेगास्पोर मदर सेल 2n होती है, मेगास्पोर मदर सेल क्या होती है, 2n होती है। अब इसे क्या बना, मेगास्पोर बना, मेगास्पोर बन जाएगा। अब मेयोसिस नहीं हो तो ये क्या हो गया, ये भी तो 2n ही रहेगा, और फिर ये मेगास्पोर बदलेगा एम्ब्रियोसाइक में, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2n रहेगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी आंसर सही हो जाएगा। एनसीईआरटी जंपर का लास्ट सवाल है, द फिनोमेना वेयर इन द ओवरी डेवलप इनटू ए फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। अभी हमने बताया कि अगर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के तो उसको क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी, तो भी इसका हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या था, बनाना था, तो ये आपको याद रखना है। एपोमिक्सिस में क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के, इसको एपोमिक्सिस बोलते हैं। तो दोनों को आपको याद रखना है। तो आप बच्चों एनसीईआरटी जंपलर के सारे सवाल कर लिए। कोई भी सवाल अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कर दिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार बच्चों।